श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। तुम बिन के दयालु जगत संसारे। तुम बिन के दयालु जगत संसारे। हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु गाइए दया कर मोरे। पतित पावन हेतु तव अवतार। 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 मौसम पतित प्रभु न पाई बेयार। मौसम पतित प्रभु न पाइबे यार। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। तुम बिन के दयालु जगत संसारे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। कृपावलोकन करो आमी बड़ो दुखी। कृपावलोकन करो आमी बड़ दुखी। दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई। दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई। तव कृपा बले पाई चैतन्य निताई। तव कृपा हो बले पाई चैतन्य निताई। आहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। आहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ।
अटजुग श्री जी वहाँ प्रभु लोकनाथ वटजुग श्री जीवहा प्रभु लोकनाथ दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास रामचंद्र सेंटर में। संग मांगे नरोत्तम दास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे तुम बीन के दयालु जगत संसारे तुम बिना के दयालु जगत संसारे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हो कृष्णा कृष्णा हरे हरे भाव से हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हो कृष्ण हरे 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 राम नाई माने मेरो मनवा हे नाई माने मेरो मनवा हे नाई माने मेरो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा मैं तो हो नाई माने मेरो ये मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा मैं तो
कोस की दई परिक्रमा, कोस की दई परिक्रमा, सात कोस की दई परिक्रमा, कोस की दई परिक्रमा, ए सात कोस की दई परिक्रमा। कोस की दई परिक्रमा, मैं तो मानसी गंगा नाऊ मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा में तो ए मैं तो मानसी गंगा नाऊ मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मानसी गंगा नाऊ मेरे वीर, नाही माने मेरो मनवा। ए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो कृष्णा हरे कृष्णा, हो कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे हो हरे राम 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 हरे हरे, ए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एवरीबॉडी ए हरे राम ए बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ह, 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 ह। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभु। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरे। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन के, श्री गोद्रुम द्वीप के, श्री मायापुर धाम के, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। आप इसी प्रकार भगवत धाम में विचरण करते रहे। मैं जब से आया तब से आपकी प्लेट को ऑब्जर्व कर रहा था, इसी प्रकार पेट भर कर खाते रहिए हैं? और खूब आनंद कीजिए, हंसते रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने जीवन को भक्तिमय बनाइए।
और अपने जीवन को तो भक्तिमय बनाई है, साथ ही साथ जहाँ रहते हो, जहाँ जाते हो, उन सभी लोगों को भक्तिमय, प्रेममय अपने आचरण से, अपनी शिक्षा से आप लावित कीजिए। ऐसी परम मंगल कामना, शुभ कामना आप सभी भक्तों के लिए है। हरे कृष्णा। वैसे तो आप सबसे मैं छोटा हूँ, यदि बड़ा होता उम्र में तो सबका नाम ले लेकर आशीर्वाद देता, लेकिन आशीर्वाद की ज़रूरत मुझे है। आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जैसे आज मैं श्रोताओं से पहले आ गया, वैसे साल भर मैं समय से पहुंच जाऊं। मैं यही कह रहा था भक्तों को कि ये साल अपना अच्छा जाएगा, क्योंकि कथा में हर वक्त लेट होते हैं, लेकिन इस साल हम ऐसा कहते हैं ना, जीवन में साल का पहला दिन आप जैसा बिताते हो तो साल भर ऐसा होता है। नव वर्ष की शुभकामना। और कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमारा ये नव वर्ष भगवान के धाम में भक्तों के साथ भगवान का दर्शन करते हुए, पवित्र प्रसाद पाते हुए और अपनी अपनी योग्यता से सेवा, योगदान, समर्पण करते हुए बीत रहा है। कई बार ऐसा भी होता होगा कि इतना स्ट्रगल करना आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। मैं अमेरिका वालों को थोड़ा सा समझ पा रहा हूँ, उत्साह तो बहुत लेकर आते हैं, लेकिन हम इतना घूमे नहीं है ना, इतनी ज़्यादा टाइम तक घर से बाहर नहीं रहते हैं, तो शरीर की प्रैक्टिस, अभ्यास नहीं होने के कारण कंफर्टेबल नहीं लगता। किसी को पेट में गड़बड़, किसी को दिमाग में गड़बड़, पाँव में तकलीफ थोड़ी बहुत हो ही जाती हैं, लेकिन ये सब तकलीफ होते हुए भी बहुत अच्छा है कि हम लोग बहुत टॉप स्थान पर हैं, अच्छे लोगों के साथ हैं, अच्छे विचार, अच्छे मन के साथ हैं। तो ये हमारा नया साल, नव वर्ष सफल है। सुबह से आप विचरण कर रहे हो, धूप में चले हो और फिर दबाकर प्रसाद पाया है, और प्रसाद के बाद मेरा प्रवचन करना ये एक अत्याचार के अलावा कुछ नहीं है। मैं दिल से कहता हूँ, अनंत शक्ति प्रभु ने ड्यूटी दे रखी है, इसलिए मैं बैठा हूँ, नहीं तो मुझे कोई स्वतंत्रता दे कि प्रभु आपको जो करना है करो, तो मैं कहूँगा आप वहाँ सो जाओ, मैं यहाँ सो जाता हूँ। क्योंकि प्रसाद पाने के बाद नहीं, हाँ, प्रसाद जरूरत से ज्यादा यदि पा लेते हैं ना तो नींद स्वाभाविक है। हम लोग अक्सर ऐसा कहते हैं ना कि प्रसाद लेने के बाद नींद आती है। नींद काहे की आती है? प्रसाद इसलिए लेते हैं ताकि शरीर में एनर्जी मिले, ओके। लेकिन हम लोग जरूरत से ज्यादा, क्योंकि हमको पता ही नहीं होती है कि एंडिंग पॉइंट कहाँ पर है। हमको तो वो पता ही नहीं है कि कितनी कैलोरी, कितना वजन, कितना ग्राम हमको खाना है। और साली शरीर की रचना ऐसी है, मैं आपको बताऊं कि आपका पेट भर गया है, ये पेट का सिग्नल मन को 20 मिनट के बाद मिलता है, तब तक तो हम लोड कर चुके होते हैं। आप समझ रहे हैं? मैं आपको एक नए साल में एक साइंस आपको सिखाऊं। 20 मिनट के बाद फिर अफसोस होता है कि यार ज़्यादा खा लिया, क्यों? भान नहीं थी, बुद्धि नहीं थी तो ज़्यादा खा रहा था। लेकिन ये एक ब्रह्मा जी ने एक मिस्टेक कर दी कि हम जो भोजन खाते हैं, जो भोजन पाते हैं, वो पेट हमारा फुल हो गया, वो सिग्नल पेट के द्वारा मन को पहुंचने में लगभग 20 मिनट चली जाती है। यदि स्वस्थ हो तो, बीमार हो तो 40 मिनट भी लगती हैं। इसलिए गांधी बापू ने बहुत सुंदर कहा था, देखो ये सब नियम बहुत काम में आते हैं। इसलिए महात्मा गांधी, विश्व वंदनीय संत महात्मा गांधी कहते थे कि भोजन जो है ना 32 बार 64 बार चबाकर खाना चाहिए, तब तक वो सिग्नल पहुंच जाएगा ना।
आप जैसे ही खाते जाओगे, आधा घंटा खाते रहे धीरे 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 धीरे, तब तक वो मन को सिग्नल पहुंच जाएगा और आप बैलेंस्ड डाइट करोगे। मैं मेरे जीवन में पिछले 15 साल सोचते रहा कि यार भोजन करने से एनर्जी मिलनी चाहिए, व्यक्ति में ऊर्जा आनी चाहिए, भोजन करने से आलस क्यों आती है? आपको तो ऐसा नहीं होता होगा, आप तो महान है, योगी है। लेकिन फिर धीरे धीरे ज्ञान हुआ कि हाँ, भोजन करने से ऊर्जा, एनर्जी और बहुत कुछ करने की शक्ति मिलती है। कब? जब ज़रूरत है इतना भोजन करें तब। अब ज़रूरत कितनी है वही हम नहीं जानते हैं। कितनी ज़रूरत है वो एक सेट करना बहुत ज़रूरी है ना? यह है। सो आप सब बहुत सुंदर प्रसादम पाकर बैठे हैं, बहुत सुंदर। हमारी यात्रा कमेटी ने भी सोचा नहीं होगा, मुझे पता ही है। उन्होंने रैंडमली सेट किया, बराबर, कि हम पहले दिन यहाँ जाएंगे, दूसरे दिन यहाँ, तीसरे दिन है। इन्होंने डेट या डे के अनुसार कोई सोचा नहीं है। लेकिन योगानुयोग जिस स्थान पर हम लोग आए हैं, इस स्थान को लेकर आज के दिन की महिमा ये बहुत जुड़ी हुई है। कुल मिलाकर आज के दिन की महिमा इस स्थान से ही जुड़ी हुई है ना? सो आज का जो प्रवचन हम सुनेंगे, इससे आज के दिन की महिमा और इस स्थान की महिमा दोनों एक साथ हो जाएगा। सो हम सब लोग नवद्वीप, ये 9 द्वीप में विचरण कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि आज भगवान श्री कृष्ण आज के दिन ब्रज में, आइए मन ही मन अपने मन को ब्रज वृंदावन में लेकर चलिए। आज के दिन ब्रज में इंद्र पूजा हुआ करती थी। किसकी पूजा? इंद्र की पूजा आज के दिन। और पूरा ब्रज सदियों से इंद्र पूजा करता था। और आज के दिन भगवान श्री कृष्ण सुबह जगे और जग कर देखे तो सब लोग बिजी हैं। ये तपेला लाओ, ये आटा लाओ, ये लाओ, तेल लाओ, वो लाओ, ये तड़का मारो, ये बनाओ। कृष्ण यहाँ जाते, ये बिजी, वहाँ बिजी, सब बिजी बिजी। और बच्चे को जो है ना, बच्चे के ऊपर कोई होना चाहिए। बच्चा देखता है कि लोगों का ध्यान मेरी ओर नहीं है, तो बच्चे को अच्छा नहीं लगता। तो आज कृष्ण देखते हैं कि भाई क्या हो गया, रोज यशोदा मुझे स्नान कराती हैं, मेरा ध्यान रखती, नंद बाबा मेरा लालन करते हैं, आज कोई नहीं, अपनी डिमांड ही नहीं है। सो कृष्ण नंद बाबा से कहते हैं कि बाबा क्या है, इतना बिजी क्यों हैं आप? नंद बाबा कहते हैं अपनी माँ को जाकर पूछ, मैं बिजी हूं। कृष्ण मैया के पास गए, माँ माँ आज क्या है, इतने बिजी क्यों हो? बाबा को जाकर पूछ। माँ बाबा के पास भेजती है, बाबा माँ के पास भेजता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के हाथों को पकड़े और कहा कि बाबा देखो, ऐसे फुटबॉल की तरह मत करो, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। आप ही मुझे बताओ कि एक्चुअली है क्या? किसी की शादी है, किसी की पूजा है, क्या है? तब नंद बाबा ने कहा कि कन्हैया, ये हम सदियों से, हमारी जो पुश्तैनी है, हमारे बुजुर्ग जो है, सदियों से हम आज के दिन इंद्र की पूजा करते हैं। बाबा फिर से बोलिए, क्या बोले आप? हम लोग इंद्र की पूजा करने के लिए ये सब कर रहे हैं। कृष्ण ने अपने मन में इतना बड़ा अफसोस किया कि इंद्र का बाप, जगत का ईश्वर, मैं आपके सामने खड़ा हूं और मुझे छोड़कर उसकी पूजा। मतलब अपने घर वाले ही मुझे वोट नहीं देंगे, वो भी दूसरे को। कृष्ण मन में सोचे कि आगे चलकर कुरुक्षेत्र के रणांगन में अर्जुन को कहना है, अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्व प्रवर्तते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अर्जुन मेरी भक्ति करो, मैं भगवान हूं, मेरी भक्ति करो।
कहीं अर्जुन मुझे कहने दे दूसरे को उपदेश मत जाड़ो, पहले अपने घर वालों को समझाओ। आपके घर वाले इंद्र की पूजा करते और हम आपकी पूजा करेंगे। कृष्ण ने सोचा कि बाहर उपदेश देना है, उसके पहले घर से ही शुरू किया जाए। तो 5 साल के कृष्ण नंद बाबा को उपदेश देने लगे कि बाबा इंद्र की पूजा क्यों। नंद बाबा कहते हैं कन्हैया हम गोपाल हैं और हमारा जीवन गायों के ऊपर निर्भर है। गाय दूध दही माखन देती हैं, तो गैया दूध कब देगी बेटा? जब बारिश होगी। ओके, बारिश होगी, घास उगेगा, गाय घास खाएगी, दूध देगी। और बारिश कब होगी? जब इंद्र प्रसन्न होंगे। इंद्र बारिश के देवता है, तो इंद्र को प्रसन्न करना जरूरी है, नहीं तो बारिश नहीं होगी और हमारा काम नहीं चलेगा। कृष्ण छोटे से लाला हंसने लगे, बाबा आप बिल्कुल गलत जा रहे हो। बाबा ये बारिश, आपको बारिश चाहिए इसलिए इंद्र की पूजा कर रहे हो, तो बारिश के लिए इंद्र की पूजा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? बोले बारिश हमारे जीवन में या हमारे गांव में, हमारे खेत में बारिश तब होती है, उतनी होती जितना हमारे भाग्य में लिखा है, हमारे कर्म में लिखा है, उतनी बारिश होगी। उसके लिए एक्स्ट्रा अलग से इंद्र की पूजा करने की जरूरत नहीं है। इंद्र कोई बॉस या कोई सुप्रीम या कोई ईश्वर नहीं है। हाँ, इंद्र भगवान के द्वारा निर्धारित नियुक्त किया हुआ एक देवता है। जैसे किसी बैंक में एक कैशियर होता है, यदि उस बैंक में आपका बैलेंस है, तो यदि आपका बैलेंस है तो उस कैशियर को आपको पैसा देना ही पड़ेगा। उसमें उसकी आरती करने की जरूरत है, टन 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 ओम जय जगदीश कैशियर थोड़ा सा आज मुझे कैश दे दो। नहीं भाई, आपका बैलेंस है तो उसको देना ही पड़ेगा। वैसे आपके कर्म में लिखा है वर्षा, तो इंद्र को देना होगा। अलग से इंद्र की पूजा करने की क्या जरूरत? तो नंद बाबा कहते हैं अब ये गांव के लोग हैं, कृष्ण की इतनी बड़ी फिलोसॉफी ज़्यादा पल्ले पड़ नहीं रही थी। नंद बाबा ने कहा तो फिर किसकी पूजा करें? कृष्ण ने कहा कि देखो आपके जो भाग्य में वर्षा लिखी है वो तो इंद्र करने वाला है। आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब कर्म से कुछ ज्यादा चाहिए। आप लोगों को चाहिए कर्म से ज्यादा। आप लोग निष्काम है ना, निष्काम, अकाम, मुक्त काम, आत्मराम है? तो પછી અહીંયા શા માટે આવ્યા છો? આમ હિમાલયનો માર્ગ પકડાય है? कामना तो है ना यार, मन में कितनी इच्छा है, और कर्म में जो लिखा है वो थोड़ा कम पड़ रहा है। कर्म में, भाग्य में जो है वो कम पड़ रहा है, और भाग्य से अधिक यदि कुछ चाहिए बाबा तो गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो। गिरिराज हमारी सारी कामना पूर्ण करेंगे। जब कृष्ण इस प्रकार से बोल रहे थे ना, धीरे 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 सारे गांव वाले जमा हो गए और सब लोग कन्हैया का प्रवचन सुनने लगे। बाबा गोवर्धन की पूजा करो, आपकी सारी मन्नत, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। और आज तक इंद्र की पूजा आपने की, इतना पूड़ी पकवान क्या क्या आपने बनाया, आज तक मैंने 5 साल में देखा तक नहीं आपने इंद्र के लिए इतना बनाया। कभी इंद्र आपके सामने आया? बाबा कहते नहीं। कभी इंद्र ने आपका खाया? बोले नहीं। कभी वो आपके सामने आकर स्माइल दिया? बोले वो तो कभी नहीं। आपको एक चीज कहूं, आपने कभी किसी देवताओं के फोटो या विग्रह को हंसते हुए देखा? आपने तो इस पर सोचा ही नहीं होगा ना, क्योंकि अपनी लाइन ही नहीं है। सोचो अभी, संतोषी माँ को हंसते हुए देखा? अंबा माँ को हंसते हुए? काली तो हंसने का प्रश्न नहीं, जीव भी इतनी बाहर है तो उसमें तो हंसने का कोई स्कोप नहीं है। नहीं, कोई देवी, कोई देवता, इंद्र को हंसते हुए देखा? चंद्र को हंसते हुए देखा? ये लोग कभी हंसते नहीं है। या तो मुंह चढ़ाकर बैठे हैं या कोई टेंशन में है?
या डर या भय में है, हंसने वाला तो एक ही ठाकुर है और वो है भगवान कृष्ण। हंसते रहता है। गोपियों ने गोपी गीत में कहा, पितामह भीष्म ने कहा, कृष्ण ने जब प्रतिज्ञा की ना, धनुष नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पितामह भीष्म कृष्ण को साइड में लेकर जाकर कहते हैं, तुझे ये सब उठाने की जरूरत ही कहाँ है? श्याम सुंदर कृष्ण, तुझे शस्त्र उठाने की जरूरत ही कहाँ है? तेरी तो एक नजर, तेरी तो एक हंसी ही दुनिया को मार देती है, घायल कर देती है। सो ये कृष्ण का हंसना, हसीतम मधुरम अधरम मधुरम, इसका सब कुछ मधुर है। सो सब लोग आ गए। कृष्ण ने कहा कि कभी वो हंसा, बोला, कभी आशीर्वाद दिया? बोले कभी नहीं। तो ऐसे भूत की पूजा क्यों करते हो? मैं कहता हूँ गोवर्धन की पूजा करो, वो आएंगे, खाएंगे, हंसेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और खाने के बाद कहेंगे कि और लाओ, और चाहिए। ऐसा मांगने वाला ठाकुर बहुत अच्छा लगता है ना, उसमें माधुर्य होता है। तो और मांगेगा, और लाओ, और लाओ, ऐसा कहेगा। मधुमंगल श्रीदाम सुदाम स्तोक कृष्ण कहते हैं, बाबा बाबा इसकी बात में मत आना, इसका भगवान कोई भिखारी होगा, इसी की तरह होगा, इसी की तरह मांगने वाला, चुराने वाला कोई होगा। कृष्ण ने कहा एक बार करके देखो। तब सारे ब्रजवासी एक स्वर से एक साथ, मैं जब भी इस मोड़ पर आता हूं ना, मुझे मेरे गुरुदेव याद आते हैं। ये कथा खड़ीहा में उनके गांव में हो रही थी, हजारों लोग बैठे थे और बड़ी डिटेल में एक एक डिटेल में कर रहे थे। और कथा जब इस मोड़ पर पहुंची तब गुरुदेव रोते हुए कहते हैं कि उन भोले भाले ब्रजवासी लोगों ने कृष्ण को कहा कि कृष्ण तेरी बात हमारे पल्ले नहीं पड़ती है, इतनी बड़ी बड़ी बात हमारे समझ में नहीं आती है, लेकिन कन्हैया तेरी इच्छा है, तेरी इच्छा है कि हम इंद्र की पूजा न करें और गोवर्धन की पूजा करें। तो जा कन्हैया, तेरे लिए, तेरी खुशी के लिए सदियों से हम जिस इंद्र की पूजा करते आए हैं उस इंद्र की पूजा को छोड़ी और तू जहां चाहता है उस गिरिराज गोवर्धन की पूजा हम करेंगे। सारे ब्रजवासी एक स्वर से, हम सब तैयार, हम सब करेंगे। हमारी बिल्डिंग में सोसाइटी होती है, 50 मेंबर रहते हैं, एजीएम मीटिंग होती है और एक प्रस्ताव होता है, वो भी पास नहीं होता। और यहां सारे गांव ने एक स्वर से कहा कि कृष्ण की प्रसन्नता है, गोवर्धन की पूजा, हम तैयार हैं, चाहे जो भी हो। लेकिन कन्हैया गोवर्धन की पूजा करेंगे कैसे? हम तो कभी किए नहीं है। कन्हैया ने कहा कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, चिंता मत करो, ये हंसता ठाकुर है, आपने ये जो इंद्र के लिए बनाया है वो सारा गोवर्धन को चढ़ा दो। मतलब दीदी के सारे वोट बड़े भाई को, मोटा भाई ने मतलब सारे ब्रजवासियों को कन्विंस कर दिया, सारे मोटा भाई ने। 2024 ની તૈયારી કરું છું। सारे, मतलब इंद्र तो बेचारा बिना वोट का ही रहा। और जो इंद्र के लिए ब्रजवासियों ने बनाया था, जो बनाया था, वो सब कुछ अपनी बैलगाड़ी में, छकड़े में, बलदगाड़ी में भरकर कृष्ण के साथ गिरिराज गोवर्धन की तलेटी में पहुंच गए। कहा क्या करे? बोले यहाँ चढ़ा दो सारा भोग। सभी लोगों ने वहां पर भोग रखा। इतना भोग और इतना भोग लगा कि एक बहुत बड़ा कूट, एक बहुत बड़ा पर्वत बन गया, जिसे ब्रज में अन्नकूट कहते हैं। बड़ा दिल से भोग बनाया। भगवान के लिए जब हम भोग बनाते हैं तो दिल से बनाना चाहिए। आजकल कुछ लोग क्या कर रहे हो गिरिराज जी के लिए भोग, क्या बात, वो भात के दाने भी गिन कर डालते हैं। भोग होना चाहिए जबरदस्त, 56 भोग, और फिर दूसरों को खिलाना चाहिए। तो बनाया, रखा। अब भोग धराएगा कौन? मतलब इंद्र को तो हम लोग चढ़ा देते थे, ओम जय जगदीश हरे आरती इत्यादि करके। इसको भोग धराएगा कौन? गांव वाले में से कहा जिसने पट्टी पढ़ाई उसी को बोलो।
हम तो जानते नहीं हैं। जिसने हमको ये समझाया कि ये पर्वत की पूजा, उसी को बोलो, अरे कहाँ है कन्हैया, कहाँ है कन्हैया, यहीं पर हूँ, आओ आओ, अब तुम ही लगाओ भोग इसे। बोले कोई बात नहीं, ये रखा, आसन रखा, आचमनी दी गई, हाथ आचमन आदि किया, और जैसे ही कृष्ण बोले नमः ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः बोले, तब तक तो गिरिराज गोवर्धन प्रकट, पर्वत के रूप में तो थे लेकिन मूर्तिमंत हो गए, मूर्तिमंत प्रकट हो गए गिरिराज गोवर्धन। और जैसे ही कन्हैया ने कहा, और सारा भोजन खाने लगे अपने हाथों से, और खाते खाते अनुमोदन करने लगे कि आहा क्या पूड़ी बनी है, किसने बनाई पूड़ी? તમારું નામ શું છે? હા, તમારું અમદાવાદ વાળા રેખાબેને બનાવી છે પૂરી, અમદાવાદથી આવી છે, ફરસી પૂરી, મસાલા પૂરી। गिरिराज जी ने कहा कि रेखाबेन मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हें जो चाहिए आशीर्वाद मांगो। रेखाबेन के दीकरी गई છે લંડન, ये बरोबर ठेकाणे पड़ी जाए एवा आशीर्वाद आपो, तथास्तु गिरिराज गोवर्धन। ये बहुत सुंदर खीर बनी। ये खीर कौन बना कर लाया? टेनेसी से मित्तल बेन। क्या चाहिए आपको? भाईनी दीकरीने थोड़ोक तकलीफ છે, એને બરોબર થઈ જાય 2024 માં, તથાસ્તુ। આ ગિરિરાજ ગોવર્ધન કરતા મને વધારે ખબર છે બધાની। આમ લગભગ બધાનું ખબર જ હોય મને, लेकिन गिरिराज गोवर्धन, आप समझ रहे हैं, मैं आपको एक टेक्निकल पॉइंट कह रहा हूं। हमारे जीवन में वही होता है जो हमारे कर्म में, हमारे भाग्य में लिखा है, लेकिन हमारे कर्म हमारे भाग्य से भी ज्यादा चाहिए तो गिरिराज गोवर्धन की पूजा करें, गोवर्धन की सेवा करें। वेणु गीत में गोपियों ने गोवर्धन के विषय में जबरदस्त स्टेटमेंट दे दिया, हंताय मद्री मम बला हरिदास वरियः। गोपियों ने अपने आप को बहुत बहुत छोटा समझा गोवर्धन के सामने। धन्य है गिरिराज गोवर्धन। आप विचार तो करो, कृष्ण रोज सुबह उठकर हम गोपियों को छोड़कर दिन भर उस गोवर्धन की तलटी में रहते हैं और अपने चरण, अपने पदार्पण उस गोवर्धन के ऊपर करते हैं। कितना सौभाग्य कृष्ण ने उसे दिया। सो हंताय मद्री अबला हरिदास वर्य। और ये गोवर्धन कौन? हरिदास वर्य, हरि के दासों में सबसे श्रेष्ठ। चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत के अनुसार, अचिंत्य भेदाभेद तत्व के अनुसार, गोवर्धन स्वयं भगवान भी है और गोवर्धन भगवान के भक्त भी है। हरिदास वर्य। गिरिराज गोवर्धन पाने लगे, अनुमोदन करने लगे और आशीर्वाद देने लगे। तो गिरिराज गोवर्धन सबकी मन्नत, सबकी मनोकामना। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये देवी देवताओं के जो उपासक हैं वो मन्नत रखते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन हम सब वैष्णव हैं, राम कृष्ण के उपासक हैं। हमारे मन में यदि कोई मनोकामना है, हमारे भाग्य कर्म से कुछ अधिक चाहिए और कुछ मन्नत रखनी है, रखिए। किसकी? गिरिराज गोवर्धन की मन्नत रखिए। मैं गिरिराज जी की 3 परिक्रमा करूंगी, 5 परिक्रमा करूंगी, तो गिरिराज गोवर्धन की मन्नत रखने से वो सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये दास का विश्वास भी है और अनुभव भी है। ठीक है। तो गिरिराज जी की पूजा हुई और पूजा भोजन, गिरिराज जी ने कहा बस खत्म हो गया, और लाओ अन्न और उस गांव का नाम बन गया अन्योर। सो खूब पूजा हुई। पूजा होने के बाद आधा दिन बीत चुका था। अब ब्रजवासियों ने कृष्ण को कहा कि कृष्ण अब क्या करे? बोले अब जो आधा दिन बाकी है गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे। सो गिरिराज महाराज की परिक्रमा प्रारंभ होती है। आइए मन ही मन अपने मन को पहुंचा दीजिए गिरिराज में और मन से परिक्रमा करते हैं। शुरू कहाँ से करनी है? पंचतत्व प्रभु, क्योंकि यही सब वहीवट करते हैं ना माइक में, यहाँ से शुरू पूछ लेते हैं। कुसुम सरोवर से, कुसुम सरोवर से गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा प्रारंभ हो रही है। कृष्ण, अच्छा, गिरिराज गोवर्धन की सबसे पहली परिक्रमा किसने की थी? स्वयं भगवान कृष्ण ने।
सबसे आगे चल रहे थे। ये ओपनिंग मतलब पूरे वैदिक इतिहास में ये जितने भी रिचुअल है, ये पूजा विधि, अगरबत्ती, आरती, दिया बत्ती, उन सारी वस्तु में एक चीज ऐसी है जो कृष्ण ने अपने हाथों से की प्रैक्टिकली, और वो है गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने आचरण से की और सारे ब्रजवासियों ने की। आइए तो कुसुम सरोवर से प्रारंभ। बहुत सुंदर वहाँ पर राजा के द्वारा बनाया हुआ महल है, बहुत सुंदर कुंड है, और वहाँ पर बिल्कुल सरोवर के बीच में लाल गोविंदास पीला कुर्ता पहनकर प्रवचन करता है और हम लोग सुन रहे हैं। और हैं, चश्मा पहना था, चश्मा है, मनीष शर्मा आगे पीछे ऐसे घूम रहे हैं, और पराग प्रभु अनाउंसमेंट हो रहा है, और सुंदर सी वहाँ से वहाँ की महिमा। कुसुम सरोवर, श्रीमती राधा रानी वहाँ पर फूल चयन करने आती थी, राधा कृष्ण के बीच में प्रेम कलह होता था। कुसुम सरोवर जहाँ पर उद्धव जी ने भागवत कथा गाई और कृष्ण की 16,108 पत्नियों को वहाँ से वैकुंठ गमन कराया, ये है कुसुम सरोवर। सो कुसुम सरोवर की, सो कुसुम सरोवर से आगे धीरे 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 बढ़ते हैं। बिल्कुल बाजू में ही गरम गरम दूध मिल जाता है या हलवा मिल जाता है, वो तो भूलना मत, हो तो खा ही लेना है? हमारे नील वसंत प्रभु कहते हैं मफत में फिनाइल मिले तो भी पी जाना चाहिए, मफत का है ना। उनका एक डायलॉग है, उसके ऊपर तो मैं एक किताब लिखने वाला हूँ, उसका पूरा बहुत सारे सूत्र है। तो नील वसंत, मुफ्त में फिनाइल मिले तो भी अपने को पी जाना है। नील वसंत प्रभु का ये सूत्र नंबर 79। तो वो हम लेते हुए चल रहे हैं। उसमें से कुछ लोग लंगड़ाते हुए चलते हैं, वो लोग ऑटो में बैठ गए, रिक्शा में बैठ गए हैं, और धीरे 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 जुलूस आगे बढ़ रहा है। चलते 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 सबसे पहला स्थान आया मानसी गंगा। मानसी गंगा की नंद बाबा और यशोदा मैया को एक बार तीर्थाटन करने की इच्छा हुई। कृष्ण ने कहा कि बाबा क्या टेंशन में, कौन सी चिंता में हो आप? बोले अब बूढ़े हो गए हैं, थोड़ा सा तीर्थ करना है। कृष्ण ने कहा कि सभी तीर्थों का बाप आपके घर पर है और आप कहाँ भटकोगे, कहाँ घूमोगे? तब भगवान श्री कृष्ण ने सारे तीर्थों को कहा कि आ जाओ ब्रज में। सारे तीर्थों ने ब्रज में आकर अपने सरोवर कुंड जल डाला और बहुत सुंदर मानसी गंगा का निर्माण किया। नंद यशोदा वहाँ पर स्नान किए। ब्रह्मांड के सारे तीर्थों में स्नान करने का फल मिल गया। सो ये है मानसी गंगा। तो गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा कुसुम सरोवर से शुरू की। हलवा गरम दूध खाते हुए पीते हुए चलते हुए हम पहुँचे मानसी गंगा। मानसी गंगा में नहाना नहीं है, नहीं तो गोविंद कुंड में प्रसाद नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा। तो मानसी गंगा में केवल आचमन कर लो, प्रणाम कर लो, परिक्रमा कर लो, दर्शन करो और फिर बाहर निकलो। और बाहर के रास्ते से मत जाना, नहीं तो दर्शन नहीं मिलेगा। 2 किलोमीटर का शॉर्टकट नहीं मिलेगा। वो दर्शन तो ठीक है ना मिले, शॉर्टकट नहीं मिलेगा। नहीं तो अंदर के रास्ते से जाते हैं तो दर्शन आता है श्री हरिदेव जी। भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ जी ने 4 देव की स्थापना की। उनमें से गिरिराज गोवर्धन में जो देव हैं हरिदेव, सनातन गोस्वामी वहाँ पर रहते थे, शिव जी चक्रेश्वर महादेव वहाँ पर है। ये सारी लीला है। सो हरिदेव जी का दर्शन करके अंदर के मार्ग से हम लोग चलेंगे। चलते 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 छोटी छोटी पतली पतली गलियों में चलते चलते हम लोग पहुँचे हैं कहाँ? दान घाटी। श्री दान घाटी की एक बड़ा रोड क्रॉस करना होता है, लेकिन उसके पहले एक सुंदर सा मंदिर है। उस मंदिर के अंदर गए, दूध चढ़ाए गिरिराज जी को, और अब उस रोड को क्रॉस करके गिरिराज जी का दर्शन शुरू होता है। अब गिरिराज जी को देखते देखते मन में उत्साह भक्तों का और बढ़ रहा है
क्योंकि गिरिराज जी का दर्शन मिल रहा है, और दर्शन मिलते मिलते जेब में से 25 पैसा 50 पैसा, આપણે તો વધારે મોટું કાળજું હોય નહીં એટલે નોટું તો કાઢીએ નહીં, वो देते 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 दान दक्षिणा करते करते हम लोग બધું કરવાનું ને આપણે, हैं? तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, बंदर भी बीच में आते हैं, बंदर जैसे लोग भी आ जाते हैं और करते 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 हम लोग फिर दो ऑप्शन आता है, बाहर से चले अंदर, फिर हम लोग अंदर से ही चलना पसंद करते हैं। सो अंदर चलते हैं, माटी में चलते हैं, बड़ा आनंद आता है। और गोवर्धन के बिल्कुल सट कर निकट चलते चलते हम लोग पहुंच गए गोविंद कुंड। श्री गोविंद कुंड के श्री माधवेंद्रपुरी के द्वारा भगवान श्रीनाथ जी को जहाँ पर प्रकट किया गया, और फिर आगे चलकर महाप्रभु वल्लभाचार्य और विठल गोसाई के द्वारा श्रीनाथ जी की वो सेवा जारी रही। और जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था, और फिर जो गोविंद इंद्र ने अभिषेक किया और उसे गोविंद कुंड बना, तो उस गोविंद कुंड को हमने देखा, आचमन किया, प्रसाद पाया, बैठे, थोड़ा सा चर्चा किए, और फिर से हम लोग आगे बढ़े, चलते 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 50% परिक्रमा पूरी हुई और आ गया पुछरी का, सो पुछरी के लोठे की। सो गिरिराज गोवर्धन में पुछरी के लोठे के पास पहुंच गए। पुछरी के लोठे पर प्रणाम करो, 10 रुपया चढ़ा, यहाँ 25 पैसा नहीं, क्योंकि ये अटेंडेंस लेने के लिए बैठा है। उसके रजिस्टर में यदि आपका नाम न आए तो फिर परिक्रमा फैल। इसलिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, एक नोट निकाल देना, पुछरी के लोटे में प्रणाम करना, डंका बजा देना, क्योंकि पुछरी का लोटा कृष्ण का सखा है, जो गोवर्धन की परिक्रमा करता है उसको नोट करता है, रजिस्टर है उसके पास कि भाई ये आ गया है। अब दो ऑप्शन, बाहर से चले, अंदर से, भक्त लोग अंदर से चलना पसंद करेंगे, अप्सरा कुंड का दर्शन करते हुए, दूर से मत्था टिकाते हुए, हैं गोवर्धन से बिल्कुल। अब गोवर्धन की विपरीत दिशा में आ गए, धीरे 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 चलते 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 जतिपुरा। श्री जतिपुरा के जतिपुरा जिसे गोवर्धन का मुखा, पंडे जैसा लग रहा हूं ना आज मैं, जैसे कपड़ा भी पंडे जैसा है। तो जतिपुरा में हम सब लोग पहुंच गए हैं, जिसे गिरिराज गोवर्धन का मुख माना जाता है, और जहां पर गिरिराज जी को दूध चढ़ाने की महिमा है। दूध केवल 10% होता है, 90% पानी होता है, लेकिन मजबूरी है हमारी, घर से लेकर गए तो ओरिजिनल पिला सकते हैं, नहीं तो फिर वो पानी वाला ही सही। हम लोग गिरिराज जी को वहाँ पर दूध पिलाए हैं, और जितनी प्रार्थना दक्षिणा करनी थी, प्रणाम करना था, वो सब किए। और यदि मेरे साथ है तो थोड़ा लेफ्ट में, थोड़ा वो कॉर्नर में रेंकड़ी वाले बहुत खड़े हैं, तो थोड़ा लस्सी वस्सी मार के, गोलगप्पा आदि खा के, फिर थोड़ी सी एनर्जी लेकर फिर थोड़ा सा आगे बढ़े। આપણે परिक्रमा करवानी, उपवास नहीं करना है, खा पी के करना है। तो फिर थोड़ा बहुत खा लिया, थोड़ा एनर्जी ले लिया, फिर आगे बढ़े, फिर चलते 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 आए रास्ते पर। अब थोड़े से है ना वो नंदी बैल की तरह तब तक तो हो जाते हैं, तो आदमी ढीला पड़ जाता है ढीला पड़ जा। ईमानदारी से अकेला होता ना तो रिक्शा में बैठ जाता, लेकिन अब क्या है ना, अब लज्जा के कारण चलना पड़ता है कि बाजू वाला क्या सोचेगा। ये 75% हो गया, अब जो लास्ट 25% है ये साला बड़ा कठिन है। ये लज्जा, लोक लज्जा, शर्म धर्म से ही पूरा होता है। और उस समय लोगों की चाल, वो जो मैंने कल कहा था ना 350 टाइप की चाल होती है, लगभग इस परिक्रमा में ऑलमोस्ट ये सब चाले दर्शन हो जाता है। तो फिर धीरे धीरे फिर एक मन में प्रार्थनाएं बढ़ती हैं कि अब जल्दी पूरा हो जाए तो अच्छा है, पहुंच जाए। और फिर एक आशा की किरण उभरती है जब उद्धव कुंड आता है। श्री उद्धव कुंड के उद्धव कुंड आता है तो आनंद की सीमा नहीं रहती। किस बात की कि अब पूरा हुआ भक्ति तो अपनी जगह पर, लेकिन अब हम लोग 90% कर लिए है गिरिराज जी की परिक्रमा। उद्धव कुंड आचमन किए, दर्शन किए, थोड़ा सा रेस्ट किए। लोगों ने कहा ज़्यादा बैठो मत, नहीं तो ठीक नहीं होगा, चलो आगे। धीरे धीरे चलने लगे, गौशाला का दर्शन किए और फिर राधा कुंड, श्याम कुंड के पास आ गए।
राधा कुंड, श्याम कुंड की परिक्रमा, रघुनाथ दास गोस्वामी की भजन कुटीर, ये सब करते हुए हम सब लोग आए राधा कुंड, श्याम कुंड, आचमन किए, स्नान करना है स्नान किए, और फिर वहाँ से आगे बढ़े तो 15-20 मिनट में कुसुम सरोवर वापस मत्था टिकाया, और यहाँ पर गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा हुई समाप्त। श्री गिरिराज गोवर्धन की। सो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को इस प्रकार से गोवर्धन की परिक्रमा कराई, और परिक्रमा करने के बाद तो सब थक गए थे, सब लोग अपने अपने घर जाकर सो गए। और दूसरे दिन सुबह स्वर्ग में देवराज इंद्र उठे और अपना मोबाइल चालू किया। कौन सा वार है आज, कौन सी तारीख है? देवराज इंद्र ने कैलेंडर देखा तो बोले नया साल हो गया और ये ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की। हर साल तो पूजा हो जाती है, इस साल नहीं हुई। इंद्र ने अपने अनुचर को भेजा तो पता चला कि 5 साल के बालक के कहने पर इसने इंद्र की पूजा न करके पत्थर की पूजा की है। तब देवराज इंद्र बड़े क्रोधित हुए, सामवर्तक मेघ को बुलाया, आदेश दिया इतनी बारिश करो कि पूरा ब्रज बह जाए, पूरे ब्रजवासी मर जाए, दंड दो सबको। देवराज इंद्र ने आदेश दिया, सामवर्तक मेघ बरसने लगे, ब्रज में भयंकर वर्षा, रात से ही वर्षा शुरू हो गई, रात भर वर्षा होने लगी, सुबह हुई है, दिन भर वर्षा हुई और सब लोग परेशान, पूरा ब्रज डूबने लगा। और सब लोग कृष्ण के पास गए, कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण ये तुमने कहा था, हमने गोवर्धन की पूजा की और उस गोवर्धन की पूजा का फल हमको ये मिला। कृष्ण ने कहा किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमने जिसकी पूजा की है वही हमारी रक्षा करेंगे। आप सब लोग अपने बच्चों को, अपने गाय बछड़ों को लेकर मेरे साथ चलो। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन की तलहटी में गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जैसे बच्चे बरसाती ऋतु में खेल खेल में उस बरसाती छाते को ऐसे उखाड़ लेते हैं, मशरूम को बिलाडीना टोप ने हम उपाड़ी ले, वैसे ही खेल खेल में भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन के नीचे अपना हाथ डाला और आकाश में उछाला। गोवर्धन, इतना बड़ा गोवर्धन आकाश में उछला और भगवान श्री कृष्ण ने उस गोवर्धन को अपने कानी उंगली में, अपने लेफ्ट हैंड कानी उंगली में धारण कर लिया। मैं यहां से फेंकूंगा नहीं, लेकिन मैं यहां से ऐसे फेंकूं बोतल और मैं आपको ऐसे कहूं कि एक ही हाथ में पकड़ना, आप कौन से हाथ में पकड़ोगे? हैं? यदि आप राइटी हो, देखो मैंने भी स्वाभाविक उठाया, यदि आप राइटी हो तो किस हाथ में पकड़ोगे? राइट हाथ। इतना बड़ा गोवर्धन था, वो आकाश में उछाला और जब पकड़ना हुआ तो किस हाथ में होना चाहिए? कृष्ण राइटी है कि लेफ्टी है? कृष्ण राइटी है। इतना बड़ा गोवर्धन पता नहीं कितना दिन उठाना पड़ेगा, तो राइट हाथ से उठाना चाहिए ना, लेकिन किस हाथ से उठाया? कारण कभी सोचा आपने? बस नाम, बस आपने तो राधा गिरधारी ना उपासक छिए, मीरा रोड में रहने वाले राधा गिरधारी के उपासक हैं, लेकिन इस पर कभी विचार किया कि कृष्ण राइट ही है यार, गोवर्धन तो राइट में होना चाहिए। छोटी वस्तु भी यदि हम उठाते हैं, आप स्वाभाविक कोई भी छोटी वस्तु उठानी हो तो राइट हैंड से उठाओगे, लेफ्ट हैंड से क्यों? क्योंकि कृष्ण जानते हैं कि गोवर्धन क्या, एक छोटा सा तिनका भी मैं अपनी शक्ति से नहीं उठा सकता जब तक राधा की कृपा न हो। ठीक है? जब तक राधा की शक्ति, राधा की प्रेरणा न हो, तब तक मेरे से गोवर्धन क्या एक तिनका भी नहीं उठ सकता। और राधा रानी कृष्ण के हृदय में बैठी हैं, कृष्ण के लेफ्ट साइड पर होती हैं, तो राधा रानी की से शक्ति प्राप्त हो, इसलिए कृष्ण ने गोवर्धन लेफ्ट हैंड से उठाया। कछु माखन को बल बजो, कछु गोपन करी सहाय, श्रीमती राधा रानी की कृपा से तूने गिरिवर लियो उठाए। राधा की कृपा, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन उठा लिया। और गोवर्धन उठा, 7 एक
एक ही दिन में कृष्ण गोवर्धन उठाकर इंद्र का मान मर्दन कर देते, जानबूझकर 7 दिन उठाया, क्योंकि कृष्ण को बड़ा आनंद आ रहा था। कृष्ण गोपियों से मिलते थे, कुछ गोपी बड़ी रिस्ट्रिक्शन में हुआ करती थी, तो कभी कभी कुछ गोपियों को कृष्ण को गोपियों को देखने का अवसर नहीं मिलता था। जब गोवर्धन उठा, कहाँ जाएंगे, ले हमारे गुजराती में के लई ले। कृष्ण ऐसे खड़े थे और सबको देख रहे थे, सबके साथ सारे रस में आदान प्रदान हो रहा था। हीरालाल जी सुनिए, ब्रज में कृष्ण का एक सखा था, ठीक है, कृष्ण का एक सखा था, बचपन में उसका विवाह हो चुका था, बचपन में ही शादी हो गई थी। ऐसे होता है बाल विवाह, आज भी हमारे राजस्थान में गांव में ब्रज में होता है, बचपन में शादी हो जाती है और फिर जब बड़े होते हैं तब गोना होता है। फिर अपनी पत्नी को लेकर जाते हैं, एक रिचुअल होती है और फिर उसे लेकर आते हैं। तो कृष्ण का एक सखा जिसकी बचपन में शादी हो गई थी और फिर गोने का दिन आया। कृष्ण एक दिन सखाओं के साथ खेल रहे थे, बोले वो अपना सखा कहाँ है, बोले आज तो उसकी शादी है, गोना है उसका, पत्नी को लेने जा रहा है। कृष्ण दौड़ कर गए और अपने सखा को मार्ग में रोका, बैलगाड़ी में बैठा था, सज धज कर जा रहा था। बोले सखा तू अकेले अकेले चला जाएगा, मुझे नहीं लेकर जाएगा? बोले वो लड़की वाले छोटे लोग हैं, वहाँ ज़्यादा लोग जा नहीं सकते, इसलिए मैं अकेला ही जा रहा हूँ। कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन देख एक शर्त, जब अपनी पत्नी को लेकर आएगा तो सबसे पहले मुझे दर्शन कराना। कृष्ण को ये बहुत पसंद था, कोई गांव में नई लड़की आए, नई बहू आए तो उसका घूंघट उठा, तो देख मुझे पहले, भाभी का दर्शन मुझे पहले होना चाहिए। हाँ भाई कृष्ण, मैं तुझे कराऊंगा। ओके, अब ये गया ससुराल, और ससुराल में इसका विवाह माधवी के साथ था। किसके साथ? हीरालाल को कह रहा हूं, किसके साथ? माधवी के साथ। माधवी की माँ बीजी भात की थी। कौन सी बात की? बीजी नहीं, त्रीजी बात की थी। मतलब हमारे उसमें ऐसा कहते हैं कि बहुत बेकार थी वो। माधवी की माँ उसे, अपनी बेटी को, माधवी को ट्यूशन देती थी कि देख बेटा, तू बरसाने से गोकुल जा रहे हैं ना, वृंदावन, तो एक चीज़ ध्यान में रखना। बोले क्या? बोले वहाँ एक कृष्ण नाम का लड़का रहता है, उससे कभी बात मत करना। ठीक है माँ, मैं वो कृष्ण से कभी बात नहीं करूँगी। फिर 2 घंटा हुआ, कहती माधवी सुन, यहाँ पर वो तुझे याद है ना? हाँ वो कृष्ण से बात नहीं करनी। हाँ ओके, बात मत करना, कृष्ण तुझे बुलाए ना तो उसके सामने भी मत देखना, तो उसके सामने भी मत देखना। ठीक है माँ, सामने भी नहीं देखूंगी। फिर 2 घंटे के बाद, माधवी जरा यहाँ आओ, अब क्या हुआ माँ, तुझे याद है ना? हाँ माँ याद है। उसे बात भी नहीं करनी, उसे सामने भी नहीं देखना है। बोले उसके बारे में सोचना भी मत। आप देखो भगवान से दूर करने का आयोजन कितना होता है। ऐसा पूरा ट्रेनिंग देकर रखा था। और ये पहुंचा, गोना हुआ, पत्नी को लेकर आया, और श्याम सुंदर कृष्ण रास्ते में आ गए और कहा कि सखा ठीक है, अब अपनी पत्नी का चेहरा दिखा चल। अब उसकी माँ ने तो ट्यूशन देकर भेजा था कि कृष्ण को देखना मत, अपना रूप दिखाना मत, तो इसने घूंघट ऊपर नहीं किया। कृष्ण ने कहा जरा घूंघट ऊपर करो, इसने और खींच लिया। कृष्ण ने कहा अरे चेहरा दिखो, और नीचे खींचा। कृष्ण ने अपने सखा को, भाई तू बोल इसे। सखा ने कहा कि भाई तू तेरा चेहरा दिखा दे, उसने और खींच लिया, अपना मुंह फेर लिया। तब कृष्ण ने भी कह दिया जा, आज के बाद अब तू भी यदि चाहेगी ना तो मैं तेरा चेहरा नहीं देखूंगा। भक्तों, जीवन में कभी ऐसा काम मत करना कि ईश्वर और गुरु हमसे रूठ जाए, क्योंकि वो दिन जीवन का, आध्यात्मिक जीवन का अंतिम दिन होगा। अब आप विचार कीजिए कि अब तो माधवी गोकुल में, वृंदावन में रहती थी, कृष्ण रास्ते में मिलते थे, बहुत ऐसा होता था। सखियाँ पानी भर कर जाती थी, कृष्ण मार्ग में आते तो ये अपना रास्ता बदल देती थी। तो ये अपना रास्ता बदल देती, कृष्ण को अन्य गोपी मिलती देखती,
तो कृष्ण को देखा ही नहीं माधवी ने। अब जिस दिन कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, हीरालाल जी, जिस दिन गोवर्धन उठाया, अब ये माधवी कहाँ जाएगी? अब तक तो देखा नहीं, अब तो तुम जीवन मरण का समय प्रश्न था। तो कृष्ण ऐसे गोवर्धन लेकर खड़े थे और माधवी दूर से आई और दूर से केवल ये कृष्ण का नख देखा और माधवी फिदा हो गई। इतना सुंदर नख, भीड़ को चीर कर आगे आई, वहां तो भीड़ थी, सबको चीर कर आगे आई। कृष्ण की उंगली देखी, इतनी सुंदर उंगली, और माधवी आगे आई, कृष्ण का हस्त कमल देखा, वो तो फिदा हो गई, इतना सुंदर हाथ। और आगे आई तो कृष्ण का जब चेहरा देखा, वो तो घायल हो गई, देखती देखती रह गई, देखती ही रह गई। 7 दिन समाप्त हो गए, अवाक रह गई। अन्य गोपियां कहने लगी, माधवी चलो अब घर पर जाना है। माधवी मन ही मन अफसोस करने लगी और अपनी मां को कोसने लगी, मां तूने मुझे कैसी शिक्षा दे दी, तूने मुझे कैसी पट्टी पढ़ा दी कि मैं श्याम सुंदर कृष्ण के सामने देख नहीं पाई। मैं कृष्ण को अपना चेहरा नहीं दिखाया, मैं कृष्ण से बात नहीं की। कन्हैया कितनी बार मेरे पास आया, लेकिन मैंने उसके साथ कोई संबंध नहीं जोड़ा। हृदय में इतनी वेदना होने लगी कि माधवी के प्राण निकल गए। लेकिन वो हृदय में कामना थी कृष्ण को पाने की। उस माधवी का दूसरा जन्म राजस्थान मेड़ता में मीराबाई के रूप में हुआ, और इसीलिए मीराबाई जन्म से ही, मीरा ने क्या कहा, मेरे गोपीनाथ नहीं, मेरे कौन? क्योंकि पूर्व जन्म में उसने मरते समय गिरधर गोपाल की मूर्ति देखी थी, गोवर्धनधारी को देखा था। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। उस जन्म में मीरा ने जो गलती की, इस जन्म में मीरा ने क्या सोचा कि उस जन्म में मैंने लाज खींच कर रखी, घूंघट खींचकर, जीवन भर तक घूंघट के कारण श्याम सुंदर को देख नहीं पाई। अब मेड़ता में जन्म हुआ, राज परिवार में जन्म हुआ था, लेकिन मीरा ने सारी लाज और शर्म छोड़ दी, सारा घूंघट निकाल दिया। बोली ये घूंघट ही श्याम सुंदर की भक्ति और प्रेम में बाधा है। सो मीरा ने सारी लोक लाज छोड़कर कृष्ण की भक्ति की। सो ये हैं गिरिराज गोवर्धन। सो इस प्रकार से कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन उठाया और फिर 7 दिन तक गोवर्धन धारण किया। वहां सब कुछ ठीक हो गया। देवराज इंद्र आए और कृष्ण से क्षमा याचना प्रणाम किए, मुझे माफ कर देना, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। कृष्ण ने क्या कहा? ब्रह्मा को क्या कहा था? इसको भी कहा इट्स ओके, जाओ, तुम्हारे हडी गेला ना मोढ़ा हूं, तुम्हारे अरे चर्चा करवानी। एक तो इतना बड़ा अपराध करते हो, फिर आके प्रणाम माफी मांगते हो, ठीक है माफ किया जाओ। हाँ? इंद्र को भी ऐसे कह दिया, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, ठीक है जाओ। अब क्या इंद्र क्या चेहरा देखकर खड़ा रहेगा? इंद्र चला गया, लेकिन खानदान है ना भाई। ब्रह्मा की तरह इंद्र को भी हृदय में क्षोभ होने लगा कि मैंने पूरे ब्रज को मारने का प्रयास किया और कृष्ण ने आसानी से माफ कर दिया, मुझे कोई दंड नहीं दिया। यदि ऐसी गलती मैं दोबारा करूंगा, दंड नहीं मिला तो दोबारा गलती हो सकती है। तो इंद्र के मन में यह क्षोभ था कि मुझे दंड मिलना चाहिए, मैंने जो गलती की है उसे अच्छे से क्षमा मिलनी चाहिए। तो स्वर्ग में जाकर, स्वर्ग में एक गाय है, गौ माता, जिसका नाम है सुरभि माता, सुरभि गौ माता। तो इंद्र ने अपनी बात अपनी माँ से की, माँ के चरणों में बैठे कि हे माँ, मेरे से बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा अपराध हो गया भगवान का, प्रभु का। प्रभु ने क्षमा भी कर दिया, लेकिन मेरे से और अपराध हो जाएगा, दंड नहीं मिला, और एक बार अपराध कर दूंगा, मैं क्या करूं? तब सुरभि माता ने कहा कि इंद्र, हाँ तुम्हारा सोचना ठीक है, एक उपाय है। बोले क्या? बोले पृथ्वी में
नवद्वीप धाम में वही कृष्ण परम करुणा अवतार राधा रानी का भाव लेकर परम करुणा वरुणालय के रूप में प्रकट होने वाले हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। यदि हम वहां जाकर तपस्या करें, भक्ति करें, तो हमारे अपराध को क्षमन हो सकता है, भविष्य में गलती करने से बच सकते हैं। बेटा मैं भी तेरे साथ, मां तो मां होती है। आप देखो, नहीं तो आज तक नारद, शिव, ब्रह्मा ये लोगों ने उपाय बताए, है ना, कि तुम वहां जाकर तप करो, तुम यहां जाओ, तुम वहां जाओ, लेकिन सुरभि माता ने क्या कहा, मैं तुम्हारे साथ चलती हूं। माँ होती है ना, माँ अपने बेटे को दवाई पिलाती है, माँ को बीमारी नहीं होती, लेकिन माँ पहले दवाई पीती है फिर बेटे को पिलाती है। माँ ईश्वर के बाद जीव से प्रेम करना यदि कोई जानती है तो वो माँ है, और उसमें भी गौ माता, सुरभि माता। सुरभि माता ने कहा कि इंद्र मैं भी तेरे साथ चलती हूं, हम दोनों जाकर तपस्या करेंगे। जिस स्थान पर आप बैठे हो भक्तों, इसी स्थान पर श्री सुरभि माता और देवराज इंद्र आए, और यहां पर एक बहुत बड़ा वट वृक्ष, महाराज जी है वो वट वृक्ष कभी नहीं? तो यहां पर एक बहुत बड़ा वट वृक्ष था, और उस वट वृक्ष के नीचे खड़े रहकर इंद्र और सुरभि माता ने तपस्या की, और कुछ दिन तपस्या की, और उस तपस्या से प्रसन्न होकर श्री चैतन्य महाप्रभु उनके सामने प्रकट हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु की आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे प्रियो जगत करो करुणावतारो। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और उनको निवेदन किया कि मैं यहाँ पर कलयुग में प्रकट होने वाला हूँ, लीला करने वाला हूँ, उस लीला का स्मरण करोगे, दर्शन करोगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से दर्शन देकर गए। तब इंद्र देवता तो दर्शन करके स्वर्ग में वापस चले गए, लेकिन सुरभि माता यहीं पर रही कई दिनों तक। ओके, तो 3 लोग यहाँ पर कौन कौन आए? इंद्र आया, सुरभि माता आई, और वृक्ष के नीचे खड़े रहकर तपस्या की। इंद्र को माइनस कर देते हैं क्योंकि वो चला गया है? 2 चीज रह गई हैं, वो वृक्ष और गौ माता। ओके, तो वृक्ष को संस्कृत में द्रुम कहते हैं, वृक्ष को द्रुम कहते हैं, और गाय को गो कहते हैं। तो गो द्रुम द्वीप, कहां पर आए हम लोग? गोद्रुम द्वीप। ये स्थान का नाम गोद्रुम द्वीप इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर गो माने सुरभि माता, सुरभि गाय, और द्रुम माने द्रुम के नीचे, और इंद्र के साथ यहाँ पर तप किया था, महाप्रभु का दर्शन किया। द्रुम की एक बात कर दूं, द्रुम वो जो वृक्ष है उसकी और एक बहुत सुंदर कथा श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण और अनेकों पुराणों में। आप सब जानते हैं कि एक मंडुक नाम के ऋषि हुए। कौन? मंडुक। मंडुक ऋषि के पुत्र हुए मार्कंडेय। कौन? मार्कंडेय ऋषि के मन में इच्छा हुई कि यार मरना नहीं है। क्या इच्छा हुई? नहीं, मैं बोला ऐसे, यार मरना नहीं है। आपको ऐसा होता है? कुछ लोग तो बस अब मुझे मर जाना है, अब संसार जीने लायक नहीं है, मरी जाऊँ, बस मर जाना। कुछ लोग तो इसी में, क्यों मरना है भाई? इतना सुंदर रसगुल्ला, गुलाब जामुन, कितना लंबा लंबा अच्छा था। सुबह इतनी अच्छी खिचड़ी खाकर मैं 2 डब्बा खा गया। हैं? भूंगड़ा कितना छोटा छोटा पतला पतला था। આવી સાઈઝ ક્યારે જોઈએ જ नहीं, बोलो भूंगड़ा नहीं। तो कितनी सुंदर दुनिया है, जात जात भात भात के लोग हैं। अब कई बार कुछ लोग कहते हैं आप अपने एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए क्या करते हैं? ताराचंद को मिलता हूँ, थोड़ा वहाँ से मिल जाता है, लोगों से ही इतना मनोरंजन मिल जाता है। तो
दुनिया बहुत अच्छी है यदि आपकी दृष्टि अच्छी हो तो। हाँ? मरे हमारे दुश्मन यार, हम क्यों मरे? हाँ? मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि एक नहीं, ब्रह्मा के 7 कल्प तक, 7 कल्प तक जीना है। कितनी लंबी आयुष्य। देवाधिदेव, जिसको इस टाइप की इच्छा होती है ना, वो सीधे महादेव की लाइन पकड़ते हैं, महादेव के पास जाते हैं। बेचारे भोले हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, और वो तो भजन में बिजी होते हैं, इसलिए जा भाई हाँ ठीक है ऐसे कह देते हैं। तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया और महाकाल महादेव की उपासना की। हम भी एक श्लोक में कर लेते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूप निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम निराकारमाकाश माहम भजेहम। तो शिव जी की बहुत सुंदर उपासना की और शिव जी प्रकट हो गए। क्या चाहिए? बोले 7 कल्प तक जीना है। शिव जी ने कहा ठीक है, मैं मेरी माला छोड़कर आया हूं। तो शिव जी ने एक लेटर लिखा, बोले ये लेटर लेकर यमराज के पास चला जा। शिव जी का लेटर लेकर मार्कंडेय यमराज जी के पास गए। यमराज जी सबको मारने काटने का काम करते हैं। शिव जी का लेटर था, बोले ठीक है तुमको नहीं मारेंगे। अब तो क्या था, ये तो दीर्घजीवी हो गए। अब तो समय समय पर प्रलय होते ना, 4 प्रकार के प्रलय होते हैं। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय, ऐसे 4 प्रकार के प्रलय भागवत के 8वें स्कंद में लिखे। अब तो आया भयंकर प्रलय का समय। अब ये तो पूरी दुनिया मरी, लेकिन ये तो जीवित थे। लेकिन ऐसा प्रलय आया, कहते हैं करोड़ों सूर्य एक साथ आकाश में हो जाए, धरती फटे, इतना ताप, पूरी धरती सूख गई। और फिर एक साथ बारिश, समुद्र अपनी सीमा से बाहर, और पूरा ब्रह्मांड डूबने लगा। सारे बिल्डिंग गिरे, सारी बस्तियां गिरी, सब हाहाकार मच गया, सब समाप्त हो गया। कई बार कुछ लोग कहते हैं प्रभु जी प्रलय माने क्या? मैं उसे आज की भाषा में शॉर्टकट में समझाता हूं। आप मोबाइल यूज करते हैं, अंत में तो लोग एंड्रॉइड नो यूज करता है, आईफोन वाला तो घना ओछा हो। आईफोन में आजकल तो हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, फिर जितनी भी ऐप होते हैं डाउनलोड करते हैं, मूवी डाउनलोड करते हैं, सब डाउनलोड करते हैं। और जब ऐसे बाहर जाना होता है तब तो पूरा ढगला अंदर डाल देते हैं टाइम पास के लिए, बहुत कुछ। फिर जब मोबाइल में बहुत कुछ आ जाता है तब मोबाइल हैंग होने लगता है, ढीला पड़ जाता है, स्लो चलता है। फिर एक दिन माथा घूम जाता है तो हम क्या करते हैं, फैक्ट्री रीसेट डिलीट मार देते हैं। तो संसार सृष्टि का निर्माण होता है, और जब फैक्ट्री डिलीट हो जाता है तब मोबाइल अच्छे से चलने लगता है। तो संसार का निर्माण भगवान बहुत अच्छे उद्देश्य से करते हैं कि सब लोग प्रेम करेंगे, प्रेम से रहेंगे, भजन करेंगे। लेकिन कोई गाय को काटता है, कोई बकरे को काटता है, कोई मुर्गे को काटता है, कोई मछली, बंगाल में रेन मछली नो बोलाई, तो कोई ये कोई वो। तब शिव जी का माथा सटकता है, बोले ये तो मोबाइल शुरू किया था कुछ अच्छे के लिए, तो हैंग होने लगा, शिव जी डिलीट मार देते हैं। वो डिलीट जो है ना वही प्रलय है। सब एक साथ सब पूरा खत्म, नए से शुरू करना है। लेकिन मार्कंडेय बच गए और अपनी आंखों से दुनिया को तबाह होते हुए देखा। मार्कंडेय ने देखा, और वो भी समुद्र में डूबे। और समुद्र के मौजे, समुद्र की लहरें ने ऐसी थपाट, कभी यहाँ कभी वहाँ। मार्कंडेय, मैं मर जाऊं तो अच्छा, मुझे मरना है, मुझे मरना है। भगवान से उल्टी प्रार्थना करने लगा कि मुझे मरना है, लेकिन ये तो लेकर बैठा था कि मरेगा ही नहीं। पूरा जब तक प्रलय चला, खाना पीना हो तो डिब्बा लेकर बैठा। डिब्बा कितना चलेगा? न खाने को कुछ मिला, समुद्र का जल पीने लायक भी नहीं, न कुछ खा पाए न पी पाए। कभी यहाँ गोता, कभी यहाँ गोता, मारते मारते मारते। आप लोग तैरना नहीं जानते और कभी पानी में डूब गए और जो फीलिंग्स आती है ना, हम पानी पी जाए, बुड़बुड़िया बोली जाए, आ બધું બહુ થાય।
कान में पानी, मुख में, नाक में, सब पानी 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 पानी, सब जगह पानी पानी। ये तो परेशान हो गए कि यार खाना पीना कुछ नहीं। પછી છે ને मुझे तो ये अनुभव, मुझे आज तक तैरना नहीं आता महाराज, पानी से हम बहुत डरते हैं। मुझे आज तक मैं सीखा ही नहीं, टाइम ही नहीं मिला। अनंत शक्ति देखो कितना तैरते हैं। जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की, शशि गौर निताय की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, मन देखा तुम नहीं, श्री नरसिंहदेव भगवान की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। शुरू रखूं महाराज? थैंक यू महाराज जी, धन्यवाद। देखो इसे कहते हैं परम करुणा, परम कृपा। हम लोग 3 दिन से कितने परेशान हो रहे थे, हैं? लेकिन महाराज जी की कितनी बड़ी कृपा है कि वो जानते हैं कि थैंक यू, धन्यवाद। मेरा हृदय जो है ना इसी साधु स्वभाव में झुक जाता है महाराज, हैं? ये सरलता, ये साधुता, हाँ? क्योंकि ये कथा जो है ना ठाकुर जी भी बहुत पसंद करते हैं। आप लोग तो प्रलय में चले जाते हैं कभी झपकी कभी सोना, लेकिन भले दरवाजे बंद थे, भगवान के कान तो खुले थे कि कथा सुन रही, कथा हो रही है। सो तव कथा अमृतम तप्त जीवन। तो हाँ, तो आप कभी डूबे हो पानी में? एक बार डूब के देखो, तब ये मार्कंडेय को आप समझ में आएगा, तब ये मार्कंडेय समझ में। आप डूबे ना ऐसे, मतलब ये પછી बाचका मारे आम आम आम, क्योंकि तैरने को तो आता नहीं है, फिर ऐसे बाचका भरते हैं। केवी રીતે बाचका भरे હું તમને કહું। संसार धुमाडाना बाचका रे, आवे नहीं हाथ, रंग पतंग नो उड़ी जशे, हे जे मैया कड़ा ने थोर, हेते हरि नो रस पीजिए, हेते हरि नो रस। कठण चोट छे काळनी रे, मरण मोंघेरो मार, कंईक राणा ने कंईक राजिया, हे छोड़ी चाल्या छे संसार, हेते हरि नो रस पीजिए, हेते हरि नो रस पीजिए। तो इस प्रकार से बाचका भरते हैं पानी में, जो है ना ऐसे ऐसे बाचका भरते हैं। ये बेचारे डूब रहे थे, मर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि यार मर जाऊं तो अच्छा है, लेकिन सब भूखे प्यासे हैं? ऐसे ऐसे बाचका भर रहे थे। कुछ हाथ में आया, उस प्रलय में तो सब डूब गया, बिल्डिंगें डूब गई, पर्वत डूब गए, पेड़ पौधे का तो प्रश्न ही नहीं है, तो सब डूब ही गया था। लेकिन एक पेड़ की डाली हाथ में आई, और हाथ में आया ना, डूबता हुआ आदमी जो भी हाथ में आता है पकड़ लेता है, और जो बेचारा अच्छे से खड़ा है उसको भी डुबा देता है। तो ये डूबते हुए ने ऐसे पेड़ पकड़ लिया, ऐसे पेड़ पकड़ कर कस के पकड़ रखा, और फिर थोड़े से ऊपर आए तो देखा, क्या देखा कि जिस पेड़ को मैं पकड़ा हूं इसकी जमीन थोड़ी सी ऊपर है और समुद्र नीचे रह गया है। और फिर उस पेड़ की डाली पर क्या देखते हैं कि उस पेड़ पर एक सुंदर सा पत्ता, पेड़ का पत्ता है, और उस पेड़ के पत्ते में एक श्याम वर्ण का छोटा सा बालक है, और वो छोटा सा बालक अपने पांव के अंगूठे को अपने मुख में रखकर चूस रहा है। करारविंदे न पदारविंदम मोखा विनिवे वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम।
ये सारे श्रोता एक्सपर्ट हो गए हैं, मेरा वारा ही नहीं आने देते। सो करार विंदे न पादार विंदम, बिल्वामंगल ठाकुर ने इसी लीला को लिखा है। मार्कंडेय ऋषि ने जो देखा, वटस्य वटस्य पत्रस्य पूटे शयानम, वट के पत्र के पूट के ऊपर शयन करते हुए श्याम सुंदर अपने पांव के अंगूठे को मुख में डाल रहे हैं। ये दर्शन किसने किया? मार्कंडेय ऋषि ने किया और बिल्वामंगल ठाकुर ने लिख दिया। ये अब आप सबको ये श्लोक याद है, राइट? बहुत सुंदर राग से गाते हो। आप जानते हो ये लीला कहाँ पर हुई थी? मार्कंडेय ऋषि ने ये देखा, बिल्वामंगल ठाकुर ने लिखा, और आप लोग पूजा पाठ में, कथाओं में इसे गाते हो ना, सबको याद है। ये आप लोग जिस स्थान पर बैठे हो, गोद्रुम, द्रुम वट वृक्ष, ये वट वृक्ष और कुछ नहीं है, गोद्रुम द्वीप का ही वट वृक्ष है। इसी गोद्रुम द्वीप में वो वट वृक्ष मार्कंडेय ने पकड़ा था, और उसी वट वृक्ष के पूट पर मार्कंडेय ऋषि ने श्याम सुंदर कृष्ण का दर्शन किया था। तो गोद्रुम, ये द्रुम जो है वट वृक्ष, वो यहाँ का है। अब आप लोग को कोई पूछेगा कहाँ जाकर आए? बोले करार विंदे पदार विंदे, वटस्य पत्र से पूटे शयानम, वो वट पत्र पूट गोद्रुम द्वीप में हम जाकर आए। बराबर? ये इंट्रोडक्शन दे देना आप। ये हैं गोद्रुम द्वीप। अब इससे लॉजिक थोड़ा सा समझे, लॉजिक वैसे हमारा और लॉजिक में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी लॉजिक यदि समझे तो आप क्या समझे? मार्कंडेय ऋषि ने देखा सब प्रलय में डूब गया, लेकिन ये वट वृक्ष नहीं डूबा। ये वट वृक्ष जिस स्थान पर है वो स्थान नहीं डूबा। इसका अर्थ क्या बनता है? दुनिया में सब का प्रलय होता है, सब नष्ट हो जाता है, लेकिन नवद्वीप धाम का कभी प्रलय नहीं होता, ये कभी नष्ट नहीं होता, ये अखंड बना रहता है, ये नित्य बना रहता है। ये वो नवद्वीप धाम है। और ऐसे नवद्वीप धाम में हम लोग पिछले 4 दिनों से विचरण कर रहे हैं और आनंद कर रहे हैं। और आप सभी भक्तों का परम सौभाग्य। इतना हो गया। अब थोड़ा सा आगे एक और पॉइंट कह दूं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को कहा कि हे नित्यानंद, जाओ और सबको हरि नाम बुलवाओ, सबके मुख से हरि नाम, सबके मुख से महामंत्र बुलवाओ, संकीर्तन का प्रचार करो। तब श्री नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई बलराम जी, स्वयं बलराम जी, श्री नित्यानंद प्रभु इस स्थान पर आए हैं। और यहां आकर नित्यानंद प्रभु ने एक दुकान डाली। दुकान, कई बार कुछ लोग कहते हैं आपने दुकान खोली है, तो खोली है ले। कई बार हम लोग भक्ति करते हैं ना, कथा करते हैं, प्रचार करते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि आपने तो दुकान खोल के रखी है। तो हमको कहना चाहिए नित्यानंद प्रभु ने खोली थी, उसकी परंपरा में हम सब ने खोली है। सो नदिया गोद्रुम में नित्यानंद महान जन, पाती याचे नाम हट जीवे र कारण। संसार के जीवों का कल्याण करने के लिए इस गोद्रुम द्वीप में श्री नित्यानंद प्रभु ने एक हाट खोली, एक दुकान खोली। ठाकुर भक्ति विनोद ने एक बहुत सुंदर भजन लिखा, पिछले साल महाराज जी ने मुझे दिया था। साल भर में प्रैक्टिस किया महाराज। आपने वो बंगला में जो दिया था ना, બંગાળી આપણને એટલું બધું ન ફાવે પણ ફાવી જાય। બંગાળી પ્રસાદ ખાઓ ને તો બધું ફાવી જાય। તો बहुत सुंदर, बड़ सुखेर खबर गाई, बड़ सुखेर खबर गाई, बहुत सुंदर खबर मिली है। गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज, ऐसा होता है ना, गुड न्यूज। भाई क्या गुड न्यूज है? तो कहते हैं सुरभि कुंजेते नामेर हाट खोले छे खुद निताई। सुरभि कुंज में नाम का हाट, हरि नाम की दुकान स्वयं नित्यानंद प्रभु ने खोल दी है, स्वयं खोल दी है नाम की दुकान है।
हाट, हाट शब्द तो बंगला भाषा में भी हाट माने दुकान और हमारे गुजराती में हाट माने दुकान. एक वैष्णव जननु हाट रे धरणी धरनु ध्यान धरी. नरसिंह मेहता के प्रसंग में हम लोग देखते हैं ना, हाट. तो हाट माने दुकान नित्यानंद प्रभु ने खोली. बड़ मजार कथा ताई, बड़ मजार कथा ताई, क्योंकि श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम से ही हाटे ते बिकाए. मजे की खबर ये है कि नित्यानंद प्रभु ने इस सुरभि कुंज में यहाँ पर नाम की दुकान खोली है और नाम बांट रहे हैं, बेच रहे हैं. तो भाई उसका प्राइस क्या है? और नाम का प्राइस, मूल्य, कीमत क्या है? तो कीमत तो है भाई, कीमत तो चुकानी, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, कीमत चुकानी पड़ेगी. कीमत क्या है? श्रद्धा मूल्य. इसकी कीमत है श्रद्धा. श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्रद्धा देखकर नाम बेचते हैं, नाम बांटते हैं. तो श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम से ही हाटे थे बिकाए. यत भक्त वृंद बसी अधिकारी देखे नाम बेचे दर कशी. આ પાછું ગુજરાતી વાળું કર્યું આણે. આપણી टाइपનું, हमारी टाइप का ये किया कि दुकान में जो आता था, इस दुकान में जो आता था उसको हरि नाम बेचते थे. कैसे? अधिकार देखी, उस कस्टमर को देखकर पूड़ी बनाते थे, कस्टमर को देखकर नाम को बेचते थे. कम श्रद्धा है तो कम नाम, ज्यादा श्रद्धा है ज्यादा कृपा. जितनी श्रद्धा, जितनी लालसा, जितनी लोलुपता, इतना. तब लोग कहते थे भाई दुकान क्यों खोली आप लोग, आप नाम क्यों बांटते हो? तब नित्यानंद प्रभु कहते उसमें हमारा कमीशन है, इसमें अपना भी है बीच में. बोले कमीशन क्या मिलेगा? बोले यदि आप नाम लोगे तो महाप्रभु की कृपा मिलेगी. देखो ये भक्ति का कमीशन भौतिक वाला कमीशन नहीं होता, वो तो हमारे अपने प्रॉफिट में से देना पड़ता है ना. यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ आप भी पूरा रखो, कमीशन वाले को भी पूरा मिलता है. सो दूसरे को हरिनाम बांटने से, कई बार लोग आपको भी पूछते होंगे, हमें भी पूछते हैं कि भाई इतनी कथा, इतना प्रचार, ये क्या रात दिन घर परिवार छोड़कर निकल पड़े हो, इससे मिलेगा क्या? कमीशन. कमीशन क्या? कमीशन. यदि इस प्रकार से प्रचार करेंगे, लोगों को भक्ति करना सिखाएंगे, कमीशन माने पैसे वाला कमीशन नहीं, कमीशन माने प्रेम का कमीशन. वो प्रेम, वह कृपा, वह करुणा प्राप्त होगी. तो उस प्रेम के लिए, उस करुणा के लिए, उस कृपा के लिए ये जो भक्ति है, ये जो हरि नाम है, वो जगत को बांटना चाहिए. तो भक्त तो ये सुरभि. और फिर क्या होता था? फिर यदि कोई नित्यानंद प्रभु की दुकान में आता और हरि नाम लेकर जाता तो नित्यानंद प्रभु इतने खुश होते, इतने खुश होते. यहाँ ना आलोट हुआ मंडे ने, शू के भाई, यहाँ लौटने लगते थे. हम लोग भी जब हम कोई माल बिकता है तो ऐसे खुश होते हैं, राइट? ऐसे अंदर अंदर से लड्डू फोड़ते, चिपका दिया, मार दिया. नित्यानंद प्रभु तो फिजिकली यहाँ माटी में सुरभि कुंज की रट में ऐसे ऐसे आलोटने लगते थे. बिक गया, बिक गया, हरि नाम दे दिया, हरि नाम दे दिया, खुश हो जाते थे. सो इस प्रकार से भक्त, दो प्रकार के भक्त होते हैं. लोहिताक्ष प्रभु ने बचपन में मुझे सिखाया था, ये शब्द वहाँ से मिला है. देखो बेटा, एक होते हैं भजनानंदी, एक होते हैं गोष्ठानंदी. भजनानंदी जो होते हैं वो केवल अपना सोचते हैं कि भाई अपना भजन हो जाना चाहिए, अपना उद्धार होना चाहिए, अपना कल्याण होना चाहिए, અમે અમારું કરી લીધું છે. ઘણા લોકો એમ કે અમે અમારું કરી લીધું. एक ऐसे होते हैं. दूसरे होते हैं गोष्ठानंदी. गोष्ठानंदी माने अपना तो भजन करेंगे, अपने आप को तो पवित्र करेंगे, लेकिन अपने को जो मिला है वो दूसरों को बांटेंगे, वो दूसरों को प्रदान करेंगे. प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे नरसिंह देव भगवान, प्रायण इस संसार में प्राय 99% ऋषि मुनि साधु केवल अपने लिए भजन करते हैं, लेकिन मैं और नारद जैसे लोग अपने भजन के साथ साथ दूसरों का कल्याण करने के लिए भजन करते हैं. प्रचार, प्रीचिंग,
ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन, ये दूसरों को सिखाना, दूसरों को देना, ये चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है जो नित्यानंद प्रभु ने यहाँ पर सक्सेस की। जिस स्थान पर हम लोग आए हैं, ये हरि नाम, हरि भक्ति को बांटने का एक सक्सेस स्थान है। इसलिए यदि आप प्रीचर हो, प्रचार करना चाहते हो, दूसरों को भक्ति सिखाना चाहते हो, तो यहाँ से आशीर्वाद ले लीजिएगा। ये यहाँ ये क्या कहेंगे, इसका हेड क्वार्टर है प्रचार करने का। श्रीमन नित्यानंद प्रभु ने यहाँ से शुरू किया। तो इस स्थान की इतनी महिमा है। इसे समय भी ज़्यादा हो चुका है, यहीं पर विराम करता हूँ। पिताजी जब हम छोटे थे, हमें लेकर आते थे, यहाँ केवल जंगल होता था, केवल वन ही वन होता था। फिर यहाँ पर महाराज श्री आए और मैं देखता था उनकी कुटिया वहाँ पर थी, हम कुटिया में भी आते थे। फिर जो घास फूस वाली कुटिया धीरे 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 बड़ी हुई और महाराज जी ने आज इतना सुंदर आयोजन और सार्थक। हम उस कुटिया में भी बैठकर इनके मुख से हमने सैकड़ों बार कथा सुनी है। और विनम्रता देखो, मैं तो गौड़ीय धारा को आप देखो कि सन्यासी गुरु महाराज होकर वे बड़ी विनम्रता से श्रवण कर रहे हैं और जानते हैं। तो मैं धन्यवाद दूंगा। सो थैंक यू, धन्यवाद।